हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट होता क्या है, इसको डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करना है और किस तरीके से इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि स्मार्ट आर्ट होता क्या है। तो स्मार्ट आर्ट आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके डेटा के अलग अलग लेवल को दिखाता है। जैसे कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिनको हम पैराग्राफ या टेबल में अरेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि स्मार्ट आर्ट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर इलस्ट्रेशंस रिबन के अंदर आपको स्मार्ट आर्ट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें स्मार्ट आर्ट की अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। कैटेगरी अगर ध्यान दें तो इसमें सबसे पहले आपका लिस्ट है, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर और कुछ ऑनलाइन भी स्मार्ट आर्ट आपको मिल जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो आता है हमारा हायरार्की स्मार्ट आर्ट। मैक्सिमम डेटा ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम लोग इनका यूज़ करते हैं। और इसके बाद सेकंड आता है आपका साइकिल। कभी कभी हमें अगर लाइफ साइकिल जैसा कोई कॉन्सेप्ट अगर बनाना हो या कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिखाना हो तो हम लोग यहाँ पर साइकिल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे डेटा होते हैं कि जिनका अलग अलग लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या स्टेप चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हम प्रोसेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसमें भी आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर मिल जाते हैं जो काफ़ी बेहतरीन हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं हम लोग हायरार्की ऑप्शन से। जैसे ही हायरार्की पर क्लिक करेंगे तो इसमें से एक बेसिक स्मार्ट आर्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के नाम से जाना जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें अपने डेटा की एंट्री कैसे करनी है या स्मार्ट आर्ट को फॉर्मेट कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि जब आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने डिज़ाइन और फॉर्मेट ये दो टैब आपके सामने आते हैं। डिज़ाइन टैब में क्या होता है कि हम अपने स्मार्ट आर्ट के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, इसमें डेटा को अलग अलग तरीके से एंटर कर सकते हैं और इनकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। फॉर्मेट ऑप्शन में आएँगे तो यहाँ पर हम अपने पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो चलिए डिज़ाइन टैब से शुरू किया जाए। अब यहाँ पर सबसे पहला तो प्रॉब्लम यही है कि इसमें डेटा की एंट्री कैसे की जाएगी। डेटा एंटर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि आप शेप पर डायरेक्ट क्लिक करके भी कंटेंट को एंटर कर सकते हैं या तो फिर आपके पास डिज़ाइन टैब में ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट पैन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा-सा पैनल बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पर जिस भी लोकेशन पर आप कोई कंटेंट एंटर करेंगे, वो आपके स्मार्ट आर्ट में आकर के एडजस्ट हो जाता है। तो जैसे सबसे पहले हम टॉप लेवल पर अगर डेटा एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटेंट इसमें टाइप करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेक्रेटरी का। इसके बाद अब अगले लेवल में बढ़ें, तो यहाँ पर जैसे हमने पहले बॉक्स में फीड किया मैनेजर, देन क्लर्क और सुपरवाइज़र। तो आपने देखा कि यहाँ पर टेक्स्ट पैन की हेल्प से हम अपने शेप के अंदर कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब इनको यहाँ से क्लोज करते हैं। अगर इसमें कोई शेप हमें लगता है कि एक्स्ट्रा है, उसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, आप शेप पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कीजिए, शेप आपका रिमूव हो जाएगा। अब इसमें ये देखते हैं कि नया शेप इंसर्ट कैसे करें। तो नया शेप इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम कौन से शेप के साथ नया शेप जोड़ना चाहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर क्लर्क ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और हम इसके अंडर में कोई शेप लगाना चाहते हैं या इसके पहले या इसके बाद में, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड शेप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग अलग कमांड मिल जाएंगे जिसमें ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप एबव, ऐड शेप बिलो एंड ऐड असिस्टेंट। तो ये जो नाम जिस तरीके से दिख रहे हैं या जो कमांड जिस तरीके से दिख रहे हैं, इसी फॉर्मेट में एक नया शेप आपके करंट शेप के साथ ऐड हो जाता है। जैसे अगर हम ये फॉलो करते हैं कि ऐड शेप आफ्टर, तो क्लर्क और सुपरवाइजर के बीच में एक नया शेप आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऐड शेप बिफोर, तो क्लर्क के पहले या मैनेजर के बाद एक नया शेप आपको मिल जाएगा। अगर हम यूज़ करते हैं ऐड शेप एबव, तो
क्लर्क के ऊपर की तरफ और सीईओ के नीचे एक नया शेप आपके पास मिलता है। बिलो करेंगे तो करेंट शेप के नीचे की तरफ एक शेप आएगा, और असिस्टेंट की बात करें तो क्लर्क का एक नया असिस्टेंट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग शेप यहाँ पर जुड़ते चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें क्लर्क के नीचे 2 शेप और ऐड करने हैं, सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क, तो कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर ऐड शेप बिलो पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लर्क के नीचे एक नया बॉक्स इंसर्ट हो गया। अब इसमें हम अपना कंटेंट डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब हमें जूनियर क्लर्क भी ऐड करना है, तो हमें क्लर्क ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, यानी क्लर्क बॉक्स का सिलेक्शन करना है, और ऐड शेप ऑप्शन में आने के बाद ऐड शेप बिलो करेंगे तो इसके नीचे एक शेप आपको मिल जाएगा। अगर हम सुपरवाइज़र के अंडर में कोई शेप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें ऐड शेप ऑप्शन में आकर के ऐड शेप बिलो करते हैं, और अगर इसमें हम इंटर करना चाहते हैं वर्कर तो क्लिक करके इनको टाइप कर लेंगे। तो आपने देखा कि आसानी से यहाँ पर हमारा एक स्मार्ट आर्ट तैयार हो गया। अब इसमें कुछ और ऑप्शन कैसे यूज़ किए जाएंगे, जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऐड बुलेट। तो ऐड बुलेट के बारे में बताएं कि कुछ ऐसे स्मार्ट आर्ट होते हैं जहाँ पर यह ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। अगर हम लिस्ट स्मार्ट आर्ट लिए होते तो वहाँ से आसानी से हम ऐड बुलेट ऑप्शन यूज़ कर सकते थे। तो इनको स्किप करते हैं। अब इस स्मार्ट आर्ट में ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं प्रमोट एंड डिमोट। तो देखिए, अगर हम अपने किसी एक स्मार्ट आर्ट को ऊपर के लेवल में ले जाना चाहते हैं तो प्रमोट ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर उसको नीचे के लेवल में ले आना है तो डिमोट ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से क्लर्क ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं और इनको प्रमोट करते हैं, तो प्रमोट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑप्शन सीईओ के बराबर में आ गया, यानी ये अगले लेवल में प्रमोट हो गया। और अगर डिमोट करेंगे तो क्या होगा, ये अपने नीचे के लेवल में आ जाता है। अब इनके साथ साथ सीनियर क्लर्क को भी डिमोट करना पड़ेगा, अगेन जूनियर लेवल को भी आपको डिमोट करना होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब हम प्रमोट या डिमोट ऑप्शन यूज़ करते हैं तो किसी भी शेप का लेवल चेंज होता है, वो ऊपर या नीचे के लेवल में मूव करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में क्या होता है कि अगर जो हमारा स्मार्ट आर्ट है, इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में स्विच कर सकते हैं। तो आप स्मार्ट आर्ट के ब्लैंक एरिया में क्लिक कीजिए और राइट टू लेफ्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सुपरवाइज़र और मैनेजर आपस में स्विच हो गए। क्लर्क हमारा सेंटर पॉइंट पे था इसलिए वो अपनी जगह पे बना हुआ है। अगर इनको पहले की तरह करना है तो हम वापस इस पर क्लिक करेंगे और ये स्ट्रक्चर पहले की तरह रिस्टोर हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मूव अप एंड डाउन। तो मूव अप एंड डाउन क्या होता है कि ये आपके शेप को करंट लेवल में आगे या पीछे की तरफ ले जाता है। अगर हम सुपरवाइजर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और मूव अप करेंगे तो ये क्लर्क की जगह पे आ जाएगा। अगेन अगर मूव अप करते हैं तो ये मैनेजर की जगह पे आ गया। अगर इनको वापस पहले की तरह ले आना है तो मूव डाउन करेंगे, फिर से मूव डाउन करेंगे, और आप देख रहे हैं कि अपने लास्ट पोजीशन पर आकर के स्टोर हो जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा लेआउट। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक शेप के स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं तो लेआउट ऑप्शन की हेल्प से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने क्लर्क का सिलेक्शन किया, लेआउट ऑप्शन में आए और यहाँ से हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर सीईओ की तरह हो गया। सीईओ के अंडर में अलग-अलग कंटेंट हैं, वैसे यहाँ पर क्लर्क के नीचे ये इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर इसको हम किसी दूसरे फॉर्मेट में बदलना चाहें तो यहाँ पर आएँगे, बोथ करेंगे, तो बोथ करने पर क्या होता है, जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही थी, वो लाइन अब इस तरीके से हो गई, जिसके लेफ्ट और राइट साइड में कंटेंट आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसमें लेफ्ट हैंगिंग। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो क्लर्क के जितने भी कंटेंट हैं वो सभी लेफ्ट साइड में आपको अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे राइट हैंगिंग यूज़ करते हैं तो ये राइट साइड की तरफ मूव हो जाते हैं। तो चलिए इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा लेआउट्स। यहाँ लेआउट्स में देखें तो इसमें पहले से बने हुए कुछ फॉर्मेट हैं। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप अपने स्मार्ट आर्ट को अलग-अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
एक चीज़ आपको याद होगा कि जब हम लोग पिक्चर के बारे में काम कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक ऑप्शन था पिक्चर लेआउट, और मैंने उसको वहाँ पे स्किप किया था कि इसको हम लोग स्मार्ट आर्ट में कवर करेंगे। तो आज की डेट में हम लोग उसको क्लियर करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के लेआउट में आना है और यहाँ से पिक्चर लेआउट का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक पिक्चर आइकन आपको दिख रहा होगा। जैसे ही पिक्चर आइकन पर क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन में चले जाएंगे और यहाँ से अपने स्टॉक फ़ोल्डर से इमेज का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो जिस इमेज का सिलेक्शन करेंगे, वो आपके स्मार्ट आर्ट के पर्टिकुलर शेप के अंदर आके इंसर्ट हो जाता है। तो ऐसे आप हर शेप के लिए अलग-अलग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इनको वापस करना चाहते हैं, तो आप जो पहला ऑप्शन था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए, पिक्चर पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा चेंज कलर। चेंज कलर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अलग-अलग कंटेंट होते हैं, जिसमें अगर हम कलरफुल ऑप्शन से किसी पैटर्न का सिलेक्शन करते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी लेवल हैं, हर लेवल का कलर अलग दिखाई दे रहा है। जैसे सीईओ एक लेवल ये हो गया, सेकंड लेवल में मैनेजर, क्लर्क और सुपरवाइज़र हैं, थर्ड लेवल में सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और वर्कर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तीनों लेवल का अलग-अलग कलर दिख रहा है, ताकि हम लेवल को आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्मार्ट आर्ट स्टाइल। यहाँ से आकर के हम अपने स्मार्ट आर्ट को 2D या 3D मोड में बदल सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ से किसी 3D मोड में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका रीसेट ग्राफिक। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपका स्मार्ट आर्ट इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। तो ये हो गई डिज़ाइन की बात कि हम अपने स्मार्ट आर्ट को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग के लिए। तो फॉर्मेट ऑप्शन में आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, अरेंज और साइज, ये जितने भी ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन हमने पहले शेप पर ट्राई किया हुआ था। तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो जाइए आप उसको चेक कीजिए और इसकी सारी फॉर्मेटिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अब ये देखा जाए कि फॉर्मेट में नया क्या है, तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है शेप्स। शेप्स में आपके पास एडिट इन 2D मोड, चेंज शेप, लार्जर और स्मॉलर, यानी कुछ 4 कमांड यहाँ पर आपके पास हैं। तो पहला ऑप्शन जो है एडिट इन 2D मोड, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मार्ट आर्ट पहले से 2D मोड में है। अगर हम इनको वापस जाकर के 3D मोड में बदल दें, तो वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, डिज़ाइन टैब में आएँगे और स्मार्ट आर्ट स्टाइल ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से आप चले जाएँगे किसी 3D मोड में। इसके बाद अब आप फॉर्मेट में आइए, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो एडिट इन 2D मोड है, अब ये एक्टिवेट हो गया है। जब इस पर क्लिक करेंगे, तो ये पूरी तरीके से 2D मोड में कन्वर्ट हो जाता है और आप यहाँ पर इनकी फॉर्मेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा 3D मोड में रिटर्न हो जाता है। चलिए इनको वापस हम 2D मोड में करते हैं, तो इसके लिए डिज़ाइन टैब में आते हैं और यहाँ से आकर के हम लोग इनको किसी एक बेसिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज शेप। इसका मतलब ये है कि आपके स्मार्ट आर्ट में जो शेप बना हुआ है, आप इसको किसी दूसरे शेप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे चेंज शेप ऑप्शन में जाएँगे, यहाँ से अगर हमने इनका सिलेक्शन किया, तो हम देखेंगे हमारे शेप का स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो गया। अगर किसी और शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर अलग-अलग पैटर्न बने हुए हैं। नेक्स्ट 2 ऑप्शन है लार्जर और स्मॉलर। तो इनका यूज़ होता है कि आप अपने किसी भी शेप की साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर सीईओ की साइज़ आपको यहाँ से बड़ी करनी है, तो लार्जर ऑप्शन यूज़ करेंगे, अगर छोटी करनी है तो स्मॉलर ऑप्शन। और बाकी शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, अरेंज और साइज़, ये सभी आपके पहले की तरह ही वर्क करेंगे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप स्मार्ट आर्ट ऑप्शन में जाइए, कोई नया स्मार्ट आर्ट आप ट्राई करिए। अगर किसी तरीके की परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपके लिए एक नई वीडियो तैयार कर देंगे।